हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल दीपक कॉमर्स चैनल। पिछले वीडियो में हमने ट्रायल बैलेंस यानी तलपट में शेष विधि पढ़ा था। ठीक, शेष विधि पढ़ने के बाद ये क्लियर हो गया था हम लोग का। और उसके बाद मैंने बोला था कि ये प्रथम योग विधि और ये मिश्रित विधि यानी मिक्स्ड मेथड और टोटल मेथड ये दोनों बता देंगे। तो देखते हैं इसको। पहले योग विधि देखते हैं कैसे होता है ये। तो योग विधि यानी टोटल मेथड ठीक शेष विधि की तरह होती है। तो इसमें अंतर क्या होता है, इसको कुछ ज़्यादा नहीं बताना है, तुरंत आ जाएगा ये। जिसको ये मिश्रित, जिसको बैलेंस विधि अगर आ गया, बैलेंस मेथड, उसको ये भी आ जाएगा। इसमें जैसे हम लोग एंट्री पहले बनाया था हम लोगों ने, और एंट्री बना के फिर बारी बारी ये लेजर बनाया था। तो बैलेंसिंग मेथड में जो शेष विधि था उसमें जो CD होता था उल्टा BD आता था, डेबिटर ले लेते थे हम लोग तलपट बनाने के लिए। टायर बैलेंस में कैपिटल का बन जाता था। फिर मारुति के लेते थे, ये तो मैंने कुछ नहीं हुआ, बराबर हो गया था, ख़त्म हो गया ये अकाउंट। तप्पन का भी ख़त्म हो गया। इस तरीके से ड्राइंग का बनाया, ड्राइंग का भी CD इधर आया था तो BD इधर आ गया। ये सब ऐसे करते थे हम लोग, जो इसके पिछले वीडियो में पढ़े थे हम लोगों ने। लेकिन अब क्या है कि कोई भी, अब जैसे हम लोग अब योग विधि जो हम पढ़ रहे हैं, योग विधि जो पहला विधि है जो इसमें बताएंगे अब योग विधि, ये योग विधि टोटल मेथड। इसमें क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए सेल का है, ठीक है, तो सेल का देखेंगे टू साइड में कितना टोटल आया और बाई साइड में कितना आया। ठीक है, टोटल जो करते हैं, माइनस नहीं करना है इसमें कि 2 से 22 से माइनस कर दें। जैसे इसमें देखिए, जिसमें हम लोग किए हैं, पहले लेजर खोले थे कैश वाला, तो कैश में क्या करते, 2 और 22 का माइनस करते थे। जो बचता था CD आता था, ये शेष विधि में यानी बैलेंस विधि में करते थे, जो पिछली वीडियो में बताया। लेकिन इसमें क्या करना है, 2 का टोटल कर लिए और 22 का टोटल कर दिए, माइनस नहीं करना है। 2 मतलब डेबिट और 22 मतलब क्रेडिट। जो करेंगे क्या कि इससे का टोटल इधर टोटल करने के बाद जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, जैसे पिछला टाइम में ये बनाए थे हम लोग शेष विधि में, बैलेंस में जब बनाए थे ना, CD बचता था, CD के जो उल्टा आ जाता था BD बन जाता था। जो कहाँ गया, ये CD है, अगले से BD बन जाता था, इसको देख के बनाते थे। तो इसमें क्या करेंगे, योग विधि में ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। तो जो टोटल करेंगे डेबिट, जो इसका ये 2 डेबिट और 22 क्रेडिट होता है, इसका टोटल डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल करके बस वही टोटल उतार देंगे। इसमें डेबिट टोटल करके उतार देंगे और क्रेडिट टोटल करके उतार देंगे। जैसे मान लीजिए, अगर हम मान लीजिए इसमें देखिए, जैसे तलपट बनाते हैं हम लोग, तो ये योग विधि है, ठीक है, टोटल मेथड, ये टोटल मेथड है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। तो जब हम डेबिट का टोटल करेंगे तो डेबिट में लिख देंगे, और जो क्रेडिट टोटल करेंगे क्रेडिट में लिख देंगे। मतलब प्लस माइनस कुछ नहीं करना है, CD BD कुछ नहीं, बस क्या करेंगे, टोटल किए तो डेबिट टोटल डेबिट लिख दिए और इधर इसका टोटल इसमें लिख देंगे। जैसे मान लीजिए ये हमने किया, इसका टोटल कितना आएगा, इसका टोटल कितना आएगा पता करेंगे हम लोग। इधर से 68,000 आएगा टोटल, 68,000, ठीक है। आगे कितना टोटल आएगा, 38,500 आएगा, ठीक है। यानी इसे 68,000 आएगा, इधर 38,500 आएगा। घटाना नहीं है, उतार देंगे बस। 68,000 आया तो क्या लिखेंगे, ये कौन सा बुक है, कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट में क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कैश, ठीक है। कैश लिख के और जो नंबर है नंबर डाल देंगे, जो भी नंबर है LF में, जरूरी नहीं है। तो क्या करेंगे, डेबिट में 68,000 आया था, उतार दिए। उसमें कितना था, 38,500, वो उतारते चले जाना सबका। उसी तरह से मैं ये फिर करेंगे मारुति का, तो मारुति का करेंगे हम लोग क्या ये कैपिटल करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, इधर टोटल कितना है
50,000 50,000, इधर कुछ है ही नहीं है, सिर्फ किधर है, क्रेडिट में है। तो क्या करेंगे, क्रेडिट में उतार देंगे हम। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल, और उधर क्रेडिट में था तो क्या करेंगे, डैश कर देंगे, क्रेडिट में उतार देंगे 50,000। ठीक है, मैं जिधर होगा उधर उतारना है सिर्फ हमको, कुछ भी नहीं, ईजी होता है ये, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है, इसका यूज नहीं होता है, बैलेंसिंग मेथड का ही यूज होता है। इधर ये दोनों तो बराबर है, इधर 5 इधर 5,000, ठीक है, तो इसका उतार देंगे हम। क्या होगा, मारुति ठीक है, कितना 5,000, ठीक है। इसी तरीके से 53 का दोनों तरफ बराबर है, डेबिट क्रेडिट 53 का दोनों तरफ बराबर है, ठीक है। तो 53 का दोनों तरफ बराबर ये दिख रहा है 15,000, तो 15,000 दोनों तरफ उत्तर लिख देंगे हम 53 का 15,000 15,000, ये 15,000 लिख दिए। इसे दोनों तरफ लिखना है बस, कुछ इसमें नहीं करना है, कोई भी अलग से दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब हम बताते हैं मिश्रित विधि। मिश्रित मतलब कंबाइंड मेथड। चलिए हम लोग चलते हैं अब कंपाउंड मेथड एंड मिक्स मेथड की तरफ चलते हैं। मिक्स में कैसे लगता है वो बताते हैं आपको थोड़ा सा। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड में क्या होता है, अरे बैलेंसिंग मेथड बोल रहे हैं, सॉरी, ये मिक्स्ड मेथड है। मिक्स्ड मेथड में क्या होता है, ये अभी तक जो दो मेथड हमने बताया, एक बताया योग विधि यानी टोटल मेथड, और एक बताया बैलेंसिंग मेथड यानी शेष विधि। ये दोनों को मिला के होता है मिश्रित विधि, बस आप कुछ भी नहीं होता है। जैसे अभी जैसे मान लीजिए हमको कैश दिखना है, यहाँ पर कैश का देखेंगे तो कैश हम लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। तो कैश में पहले टोटल मेथड, ये टोटल मेथड है ना, टोटल मेथड में क्या होता था, दोनों तरफ का टोटल, तो दोनों तरफ का टोटल करेंगे तो कैश में क्या था, देखिए जैसे इसमें कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट में इधर टोटल कितना था 68,000, इधर टोटल कितना था 38,500, इधर टोटल होता था इस साइड का डेबिट का 68,000, इधर का 38,500 था। तो योग विधि में क्या था, इधर का टोटल लिख देना है डेबिट में, इधर का क्रेडिट में लिख देना है। इसी तरीके से ये कैश है, कैश से कितना 68,000 डेबिट में, इधर 500 क्रेडिट में, ये टोटल हो जाएगा। टोटल विधि है, टोटल में क्या होता था, डेबिट में कितना 68 था, 68,000 68,000, क्रेडिट में 38,500 था। ये बैलेंसिंग मेथड में, बैलेंसिंग मेथड में कैसे करते थे, जो BD आता था, जो उसका BD आता था तो हम लोग करते थे। जैसे इसमें क्या था, CD होता था, CD से BD चला जाता था बैलेंसिंग मेथड में 29,500 29,500, तो उसको लिखेंगे इस लाइन में, ये क्या है 29,500 डेबिट में। बताइए एक टोटल मेथड है, एक बैलेंसिंग मेथड है, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, ये आता नहीं है, आधा से बैलेंसिंग मेथड से मतलब है, हमेशा बैलेंसिंग मेथड काम देगा, ठीक है। फिर कैपिटल अकाउंट देखिए, कैपिटल अकाउंट के में से 50,000 था, डेबिट कुछ था ही नहीं, आ गया योग विधि में। उसके इधर क्या 50,000 रुपया, भाई ये कैसा आया, ये क्रेडिट में आया था, दिखा देते हैं एक बार, क्या था, ये दोनों तरफ 50,000, इधर 50,000 था, ठीक है, इधर कुछ भी नहीं था, क्रेडिट से 50,000 था। तो योग विधि में क्या हुआ, योग विधि में क्या हुआ 50,000 क्रेडिट में लिख दिए हम। लेकिन बैलेंसिंग मेथड में क्या किए हम लोग, बैलेंसिंग मेथड में ये CD जो था 50,000 BD हो के आया है, क्रेडिट में आया है ना, इसी तरीके से हम लोग क्रेडिट में लिख दिए हम लोग, ये देखिए क्रेडिट में लिख दिए हम लोग बैलेंसिंग मेथड में, ठीक है। बुक में देखेंगे वो तो इसी तरीके से समझ में आ जाएगा। टोटल विधि अगर आपको आता है तो ये लाइन टोटल विधि का है, बैलेंसिंग मेथड अगर आता है तो ये लाइन बैलेंसिंग मेथड का है, दोनों के एक साथ करके दिखा दिया है। अब कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, इसमें है कुछ ज़्यादा है नहीं, बुक में जो भी देखेगा आराम से आ जाएगा, ठीक है। और आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, अब हम लोग को आगे ये देखना है, इसके लिए आपको पढ़ने से पहले बता देते हैं कि आपको फाइनल अकाउंट चैप्टर खोलना पड़ेगा। फाइनल अकाउंट मतलब अंतिम खाता,
आपके बुक में है अंतिम खाता चैप्टर, उसको खोलेंगे तो उसमें एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया होगा। ठीक है, अभी दिखाते हैं हम। ये देखिए, ये फाइनल अकाउंट का चैप्टर है, फाइनल अकाउंट जिसको अंतिम खाते बोलते हैं। उसी में ये मिलेगा आपको, एक तो लैप्टिस मिलेगा, ये लैप्टिस कैपिटल एंड लैप्टिस दिखा हुआ है, लैप्टिस को बोलते हैं, मिलेगा। इधर एसेट्स मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, लंबा है थोड़ा, याद क्या करना है, जब सवाल लगाएंगे तो याद हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा याद कर लेना ज़्यादा अच्छा होगा। इसको क्यों दिखा रहे हैं हम, इसमें इधर का जितना भी आइटम दिख रहा है ये सब क्रेडिट है, हालांकि इसमें क्रेडिट डेबिट नहीं होता है, याद रखिए इसमें क्रेडिट डेबिट नहीं होता है, बड़े से कोई अकाउंट नहीं होता है, बाकी सब अकाउंट होता है लेकिन ये अकाउंट नहीं होता, ये एक विवरण होता है, स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये इधर के साइड क्या होता है, जितना आइटम दिख रहा है ये क्रेडिट का आइटम है। अगर जनरल एंट्री करेंगे, जब आपको मेरा वीडियो पिछला देखेंगे जो जनरल एंट्री का बताया तो उसमें बताया थे हम कि बैलेंस शीट का जितने भी आइटम लाइब्रेरीज में आता है वो क्रेडिट में आता है, याद रखिए, एंट्री करने में आसानी हो जाएगा। और एसेट्स में जितना चीज़ आता है वो डेबिट में होता है। ठीक है, तो यानी ये सब याद रखिए, सब बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, संडे क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लोन, जितना भी आगे पीछे है पूरा याद कर लीजिए। इधर का याद रखिए ये क्रेडिट में आता है। ठीक है, लेजर में बनाएंगे तो इसका बीडी जो होगा वो क्रेडिट से शुरू होगा और सीडी कहाँ आएगा, डेबिट में, लेजर बनाएंगे तो। ठीक है, हालांकि सामने ये क्रेडिट का आइटम है। फिर इसके बाद ये एसेट्स का आइटम है। एसेट्स मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, संडे डेटर, डेटर्स, बिल रिसीबल, जितना भी कुछ आएगा एसेट्स में जो आने वाली चीज़ें, ये सब डेबिट में आते हैं। ठीक है, ये डेबिट में आते हैं। ये क्यों बता रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा इस चैप्टर में क्या मतलब है इसको बताने का। ठीक है, ये डेबिट में आता है। जब लेजर बनाएंगे तो इसका जो बीडी आता है, ओपनिंग बैलेंस, ये 2 में है, डेबिट में आता है, और सीडी हमारे क्रेडिट में आता है। लेजर बनाएंगे इन सब चीज़ों का तो पहले से बता देते हैं हम, लेकिन फिलहाल अभी समझिए बस इतना कि लाइब्रेरी साइड का आइटम क्रेडिट है और एसेट साइड का आइटम डेबिट। ठीक है, तो ये ट्रायल बैलेंस चैप्टर में भी ये दिया हुआ है, पूरा डेबिट बैलेंस। तो ये देखिए एसेट्स से पूरा आइटम है, बैलेंस शीट में जो ऐसे भी दिखाए ना अभी हम, ये पूरे एसेट्स का आइटम है भरा हुआ, बोला डेबिट में आएगा। तो यहाँ बताया भी है कि ये सब डेबिट में आता है। ये लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, संडे डेटर, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, बिल्स रिसीबल, प्रमाइजेज, लूज टूल्स, इन्वेस्टमेंट, जितना ये एसेट्स का आइटम है जो बैलेंस शीट के एसेट्स में आते हैं। ठीक है, देखो ऊपर भी समझाया गया है, डेबिट बैलेंस, एसेट, सन्ड्री एसेट, डेटर, ड्राइंग, ये सब जो हम लोग एंट्री करते थे, थोड़ी इसको मत नहीं बताएंगे, थोड़ा उलझ जाएंगे आप, कहीं इसको समझिए, जितने भी चीज़ दिया वो सब डेबिट में आएगा। ठीक है, वो याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये डेबिट क्यों दिया हुआ, ये दिया जितना खर्चे होते हैं, एक्सपेंस, रेंट, सैलरी जो हम दे रहे हैं, खर्चे होते हैं, वो डेबिट आता है। ठीक है, डेबिट बैलेंस। ठीक है, यानी एसेट्स का आइटम डेबिट आता है, संपत्ति हमारा डेबिट में आता है, और खर्चे यानी एक्सपेंस डेबिट में आता है। ठीक, जितने भी खर्चे होंगे, और जितने लायबिलिटीज़ होते हैं, ये लायबिलिटीज़ जो हमारे हैं ये सब क्रेडिट में आता है, जो बताए थे बैलेंस में क्रेडिट में आता है, जो लायबिलिटी साइड का आइटम होता है सब क्रेडिट में आएगा। ठीक, और उसी तरीके से जितना भी ये डेबिट में जो बताया कि खर्चे आते हैं, इसी उसका उल्टा क्या होता है, इनकम, वो क्रेडिट में आएगा। इनकम जितने भी होते सब क्रेडिट में आते हैं, जैसे रेंट रिसीव किए, सैलरी रिसीव किए, कमीशन रिसीव किए, सब इनकम है, वो हमें क्रेडिट में आएगा, और जो खर्चे होते हैं वो डेबिट में आता है। ठीक, ये क्या है, ये लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा, एसेट्स क्या आएगा, डेबिट में आएगा। बस यही आपको पकड़ना है, बस कुछ भी नहीं। आपको क्यों बताएं हम, ये भी बता देते हैं क्यों बताएं हम। ये देखिए अभी जो समझाए थे हम, ऐसा पूरा मिक्स दिया हुआ है, इसमें खर्चे भी होंगे यानी एक्सपेंस, इनकम भी होंगे। ठीक है, प्रॉफिट, इनकम, इसमें एसेट्स का भी आइटम होगा, इसमें संपत्ति का आइटम, और लायबिलिटीज का भी आइटम होगा, दायित्व का, लायबिलिटीज मतलब दायित्व का भी आइटम होगा, मिक्स किया है। अगर आप याद किए होंगे कि एसेट्स का आइटम कौन होता है, डेबिट का आइटम क्या होता है, खर्चे कौन से होते हैं, इनकम कौन से होते हैं, तब आराम से पुटअप कर सकते हैं। जैसे पहला दिया फर्नीचर, तो फर्नीचर कहाँ जाएगा, डेबिट की क्रेडिट, तभी क्या बताए थे हम, एसेट्स यानी संपत्ति कोई भी होगा डेबिट जाएगा, तो कहाँ जाएगा, डेबिट जाएगा। देखिए ये फर्नीचर दिया हुआ है, हाँ, तो देखिए एसेट्स का आइटम पहले बताया समझाने के लिए, पता है ये फर्नीचर क्या होता है, ये होता है एसेट्स का, बोलने का मतलब एसेट्स होता है। तो देखिए डेबिट में टिक किया हुआ है, क्रेडिट में नहीं किया है। टिक कहाँ किया, डेबिट में, यानी बता रहा है डेबिट होगा, ये समझा रहा है बुक में। ठीक है, फिर जब आपको याद होना चाहिए बस, ये प्लांट मशीनरी है, तो प्लांट मशीनरी क्या दिखा रहा है, ये एसेट्स है। ठीक, बोले ऐसे डेबिट होता है तो डेबिट दिखाया। इधर डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड क्या है, खर्चा है, खर्चा है ना, तो खर्चा क्या होगा, एक्सपेंस होगा, तो एक्सपेंस दिखाया तो डेबिट होगा, डेबिट दिखा रहा है। ये सैलरी क्या है, खर्चा है, तो खर्च है तो क्या होगा, डेबिट में होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये लायबिलिटीज का आइटम है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, लायबिलिटीज का आइटम है। देखिए दिखा भी रहा है, आपको याद करना होगा बैलेंस शीट वाला थोड़ा सा, बस
क्लियर हो जाएगा। क्या ये लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज हमने देखिए यहाँ टिक नहीं किया, यहाँ टिक किया, क्रेडिट वाले आइटम है, टिक कर दिया, ठीक है। अब बुक में देखेंगे तो ईजी सब मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा। ऐसे में हम SM शुक्ला का बुक यूज करते हैं हम, ऐसा जरूरी नहीं कि आप भी वही यूज करें, देखिए वो यूज करेंगे तो आपको ईजी लैंग्वेज पड़ेगा, बार बार बोलते हैं हम। ऐसा कोई भी अगर बुक यूज करेंगे तो आपको सब मिलेगा, क्योंकि आप सब NCERT बुक हो चुका है। देखिए ये बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज होता है, बताई दी हम। कैश इन हैंड एसेट्स होता है तो डेबिट होगा। क्रेडिटर लाइबिलिटीज होता है तो क्रेडिट होगा। सनी डेटर एसेट्स होता है तो डेबिट होगा, ठीक है। इसी तरह एक्सपीरियंस डेबिट होगा, इनकम क्रेडिट होगा, एसेट्स वाला आइटम डेबिट होगा और लाइबिलिटीज वाला आइटम क्रेडिट होगा। भाई इतना ही ध्यान देना, कुछ भी नहीं जानना है, ठीक है। और इसमें चाव बता देते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट जाता है, याद रखिएगा। कहाँ जाता है ओपनिंग स्टॉक, डेबिट। अगर कहीं गलती से क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है तो हमेशा क्रेडिट जाता है, याद रखिएगा। अगर दे दिया फंसाने के लिए, ओपनिंग स्टॉक तो दिया है बुक में, मिल जाएगा आपको ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, वो डेबिट जाता है। ये क्लोजिंग स्टॉक हमेशा रहा कि क्रेडिट में ही जाता है। हालांकि कोई क्लोजिंग स्टॉक देता नहीं है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट का आइटम, एडजस्टमेंट में देता है वो। अभी एडजस्टमेंट आप पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। देखिए क्वेश्चन है, अक्सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देता भी है, बहुत ईजी है। अभी क्या बोल रहे थे, आपको बैलेंस शीट का याद रखना पड़ेगा, कौन लायबिलिटीज होता है, कौन एसेट्स होता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लायबिलिटीज में क्या जाता है, जिससे हम उसको क्रेडिट भेज सकें हम। अरे एसेट्स में क्या क्या जाता है, यानी संपत्ति में क्या क्या जाता है, जिसको हम डेबिट भेज सकें, ठीक है। और आपको खर्च को पता होना चाहिए, कौन खर्च होता है, एन एक्सपेंस होता है, जिसको हम देते हैं वो खर्च होता है, जिसको हम लेते हैं वो इनकम होता है। और खर्च हमेशा डेबिट जाता है, इनकम हमेशा क्रेडिट जाता है। तो इसमें देखिए इसे कैपिटल दिया हुआ है, आपको याद होता है तो कैपिटल लायबिलिटी साइड की चीज़ है। तो लायबिलिटी साइड कहाँ जाता है, क्रेडिट में जाता है, तो ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, ठीक है। तो ये देखिए ये कैपिटल है पूंजी का, ठीक है। तो देखिए इसमें भूजा क्या है, ये डेबिट भेज दिया, ठीक है। तो इस सवाल में क्या करना पड़ता है, हमको सही करना है, जो गलत हुआ है तो सही करना है। और सही करने के लिए क्या होगा, हमको याद होना चाहिए कौन कहाँ लाता है। तो हमको पता है कैपिटल कहाँ है, लायबिलिटी साइड की चीज़ है, तो क्रेडिट जाएगा, ये गलती पकड़ा गया। तो एक ऐसे एक लाइन खींचेंगे आप, लाइन खींच के सबको जो ये उतरा हुआ है सबको उतारेंगे। जैसे कैपिटल मिल गया, कैपिटल लिखेंगे, एक नंबर कैपिटल लिख के फिर यहाँ लिखेंगे। ये देखिए 94,000 लिखा हुआ है, 94,000 तो डेबिट में, तो सही करेंगे, तो अपने कॉपी में उतारेंगे, इसको डेस्क करके इधर क्रेडिट में भेज देंगे 94,000 को, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये लेनदार है, ये भी क्रेडिट जाता है। देखिए कहाँ गया, ये ऑलरेडी क्रेडिट में है, तो छोड़ देंगे, ये ऑलरेडी कहाँ है, क्रेडिट में है, ये छोड़ देंगे, सही है। अपने में भी क्रेडिट उतार देंगे अब 30,000 रुपया, ठीक, क्रेडिट में। फिर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये कहाँ है, लायबिलिटीज का आइटम है, ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज का आइटम होता है, तो जाहिर सी बात है क्रेडिट में जाएगा। देखिए कहाँ गया, ये चला गया है 2,000 रुपये डेबिट में, ये गलती किया है, फिर आप क्रेडिट सही करेंगे इसको, ठीक है। फिर इसी तरीके से क्या दिया है, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कहाँ जाता है, डेबिट में। जनरेटरी में करते हैं, जनरेटरी में डेबिट में, तो डेबिट जाएगा। ये कहाँ दिया हुआ परचेज रिटर्न, ये दिया हुआ है डेबिट में, ये सही दिया हुआ है, उतार देंगे आप। फिर क्या दिया हुआ है, इसे देखिए सेल दिया हुआ है, सेल का क्रेडिट का आइटम होता है। यहाँ देखिए एंट्री जब करते हैं ना, कुछ चीज़ें अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो जनरल एंट्री से पकड़िए। जनरल एंट्री में कहाँ जाता था वो, सेल कहाँ जाता है, हमेशा क्रेडिट में जाता है, परचेज में डेबिट में जाता है, हाँ याद होगा। परचेज रिटर्न में से क्रेडिट में परचेज में डेबिट, परचेज रिटर्न कहाँ जाता है, डेबिट में जाता है, सॉरी क्रेडिट में जाता है, ठीक है। तो एंट्री से याद रखिए, 2 मिनट गलती से बोल दिए थे हम, परचेज रिटर्न को डेबिट में, परचेज रिटर्न में से क्रेडिट में जाता है, ठीक है। तो क्रेडिट में 1,000 रुपये है, ये गलती से बोल दिए थे डेबिट में, ठीक है। जो 1,000 रुपये दिख रहा है ये हमारा परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न कहाँ है, क्रेडिट में। अब परचेज रिटर्न हम लोग एंट्री में कहाँ बेचते हैं, परचेज हमेशा डेबिट जाता है, तो परचेज रिटर्न उसका उल्टा हुआ, तो परचेज कहाँ जाएगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट जाएगा, तो ये क्रेडिट में आइटम दिख रहा है, यानी सही है ये, ठीक है, 1,000 रुपया। फिर देखिए सेल, सेल कहाँ जाता है हम लोग का, 2 मिनट इसको सही से रखने पहले, सॉरी थोड़ा सा सेल से दिक्कत हो रहा है बताने में। देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया हमसे, थोड़ा सा फिर से समझाते हैं एक बार। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कहाँ जाता है हम लोग का, ये जाता है क्रेडिट में, ठीक है। इसकी अमाउंट कहाँ दिया हुआ है, इसका अमाउंट दिया हुआ है 1,000 रुपये डेबिट में, तो ये गलत है, क्रेडिट में होना चाहिए, आप क्रेडिट में कर लेंगे, ठीक। फिर देखिए सेल, सेल कहाँ जाता है, क्रेडिट में। सेल में से एंट्री में करते होंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल क्रेडिट में जाता है हमेशा, देखिए ऑलरेडी क्रेडिट में दिया हुआ है, सही है। फिर उसके बाद देखिए संचय कोष रिजर्व, ये लायबिलिटीज का आइटम है, तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, लायबिलिटीज का आइटम है तो, लेकिन दिया कहाँ है, डेबिट में, ये सही करना पड़ेगा हम लोग को, सही कर लेंगे अपने कॉपी में।
फिर परचेज में से डेबिट जाता है, ठीक है। तो परचेज में डेबिट जाता है, डेबिट दिया है, सही है, ये सही रखेंगे अपने आप, उतार देंगे इसको। फिर विक्रय वापसी, जब सेल हमेशा क्रेडिट में जाता है तो सेल्स रिटर्न किधर जाएगा, डेबिट, ऑटोमेटिक उल्टा हो जाएगा, तो ये डेबिट जाएगा, ठीक है। सेल रिटर्न इससे भी डेबिट जाता है, एंट्री करेंगे तो। प्रारंभिक रहतिया, ये कहाँ जाता है, प्रारंभिक रहतिया हमेशा डेबिट, अभी बताया था डेबिट जाता है प्रारंभिक रहतिया, ओपनिंग स्टॉक, लेकिन क्रेडिट में दे रखा है, ये तो गलत हो गया, सही कर लेंगे इसको, ठीक है, डेबिट कर लेंगे। प्रबंधकीय व्यय यानी ये एक्सपेंस है, तो ये हमेशा डेबिट में जाता है, तो ऑलरेडी डेबिट में दिया हुआ है, तो सही कर लेंगे अपने यहाँ, मतलब उतार लेंगे इसको, ये सही है। फिर बैंक में शेष, बैंक में शेष मतलब ये ओपनिंग बैलेंस बता रहा है कैश बैंक बैलेंस का, तो ये हमेशा डेबिट होता है, ये ऑलरेडी सही है, ये बैंक शेष, ठीक है, ये डेबिट सही है ये, ठीक है। फिर आगे देखते हैं स्थायी संपत्ति यानी फिक्स एसेट्स, ये एसेट्स का आइटम है, इसे डेबिट में दिखाएंगे, सही है, अपने उतार लेंगे। देनदार, ये देखिए क्रेडिट में गलती दिखाया हुआ है, देनदार क्रेडिट में दिखा दिया, ये तो डेबिट होना चाहिए, ठीक है, डेटर डेबिट होता है, एसेट सही है। फिर अंतिम क्लोजिंग स्टॉक समझ, ये देखिए डेबिट दिखा दिया है, ये कहाँ होना चाहिए, ये होना चाहिए, देखिए क्लोजिंग स्टॉक्स में आया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक आता ही मंतर तो छोड़ देंगे, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये यानी अंतिम रहतिया, ये अंतिम रहते दिखा रहा है क्लोजिंग स्टॉक, तो छोड़ देंगे, नहीं कुछ करेंगे, ये एडजस्टमेंट का चीज़ है, समझना का चीज़ है, समझना चीज़ कोई मतलब नहीं, हटा देंगे इसको नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। फिर अंतिम भूल चूक सस्पेंस, तो सस्पेंस में दिखा रहा है 10,000, ये दिखा रहा है, देखिए ये सस्पेंस दिखा रहा है, उच्चंत खाता, भूल चूक खाता, उच्चंत खाता बोलते उसको, इसको भी छोड़ देंगे, ये भी नहीं आता है, ये भूल चूक है, ये गलती से आया हुआ है, ठीक है, इसको भी छोड़ देंगे, नहीं आएगा, ठीक है। बस थोड़ा टोटल कर दीजिए, टोटल बराबर हो जाएगा, आपका आ जाएगा आंसर। अब देखिए ट्रायल बैलेंस अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नहीं है। अब एग्जांपल लगाइए, प्रैक्टिकल लगाइए, एग्जांपल से अब जितना हम बताएं उसको अच्छे से देख लेंगे, कोई भी वीडियो हमारा अच्छे से देखिए, ये भी वीडियो देखिए, देखने के साथ साथ बुक के साथ बैठ के देखिए करिए, बुक भी उसमें देखते रहेंगे, बुक के साथ देखेंगे, समझ में आएगा और आप पूरा करते चले जाएंगे। और कुछ अगर आपका फंसता है, नहीं आता है, तुरंत कमेंट्स करिए, ठीक, लाइक करिए, दोस्तों में इसको शेयर करिए कि कुछ आपका भी भला हो, कुछ हमारा भी भला हो, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, ओके बाय।